हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं 29 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। आज की पहली न्यूज है साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप। देखिए, जो इंडिया में साइन लैंग्वेजेस यूज करते हैं, इंडियन साइन लैंग्वेजेस, इसके 10,000 वर्ड की एक डिक्शनरी को लॉन्च किया गया है। 10,000 वर्ड्स की एक डिक्शनरी है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है स्मार्टफोन्स के लिए, जो की हेल्प करेगा साइन लैंग्वेजेस में लोगों को बात करने के लिए और समझने के लिए कि वर्ड्स क्या है आपकी, ठीक है। इसको जिन्होंने लॉन्च किया उनका नाम है प्रतिमा भौमिक। और ये जो है हमारी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर में स्टेट मिनिस्टर है, ठीक है। इन्होंने ये लॉन्च किया है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे किसने लॉन्च किया, किसने बनाया, किसने है, तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है न्यू दिल्ली में, उन्होंने इसको बनाया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद सेम चीज के लिए एनसीईआरटी ने इस बार क्या किया है, इंडियन साइन लैंग्वेजेस जो कि उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, 6th की उनकी जो टेक्स्ट बुक है, 6th क्लास की जो उनकी टेक्स्ट बुक है, उसका ई कंटेंट इंडियन साइन लैंग्वेजेस में ISL में रिलीज किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ई कंटेंट जो है इसका किस में रिलीज किया है, ISL में रिलीज किया है। और एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ये एंड्रॉइड और iOS वर्जन दोनों के लिए अवेलेबल है। ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये ध्यान में रखेंगे। अगला जो है आपकी न्यूज वो है पोषण माह। पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन, माह का मतलब होता है मंथ। तो ये न्यूट्रिशन मंथ के बारे में बताता है। 2 ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी, सबसे पहले याद रखेंगे विटामिन एंजल्स इंडिया, साथ में इसके है यूनिसेफ, है ना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, इमरजेंसी फंड, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर, विटामिन एंजल्स इंडिया और यूनिसेफ ने मिलकर क्या किया है, ये लॉन्च किया है। यहाँ पर इनका कहना है कि हम लोग न्यूट्रिशन पर, ठीक है, न्यूट्रिशन पर हम लोग ध्यान देने का हमारा जो है मेन मोटो है कि लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर कराए। आपकी सही डाइट क्या होनी चाहिए, आपने क्या क्या इंटेक आपने सही लेना चाहिए, आपका कंटेंट क्या होना चाहिए न्यूट्रिशन में। और साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे अननरिश्ड बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करें कि वो लोग हेल्थ जो है उनका हम लोग देखें सही, और उनकी इम्यूनिटी वगैरह पे भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अननरिश्ड बच्चे जो है उनकी इम्यूनिटी जो है वो जल्दी अफेक्ट होती है। वो ये यहाँ पर पोषण माह में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पोषण इनोवेशन प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है, पोषण इनोवेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर क्या किया जाता है कि न्यूट्रिशन के बारे में नई नई कुछ आइडियाज वगैरह है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। यूनिसेफ से आप याद रख सकते हैं, यूनिसेफ यहां पर इन्वॉल्व है, तो यूनिसेफ से आप याद रख सकते हैं कि ये न्यूयॉर्क में इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। और यहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, कैथरीन रसल, ये कौन है यहाँ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चलिए अगले इस पे चलते हैं। अगला है वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $350 मिलियन लोन, किसको, गुजरात को। देखिए मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने पंजाब को भी लोन दिया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक ने पंजाब को कितने दिन का लोन दिया है और कितना पैसा लोन दिया है और कौन से सेक्टर में वो लोन दिया है, ठीक है। यहां पर आते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को $350 मिलियन का लोन जो है अप्रूव किया है। सबसे पहले तो ये लोन दिया क्यों है, ठीक है, बहुत जरूरी होता है कि दिया क्या क्यों है, ये किस चीज में यूज किया जाएगा, तो ये यूज किया जाएगा पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में, पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है, यहां पर ये यूज किया जाएगा, ठीक है। WHO के हिसाब से इन्होंने कहा है कि हम लोग का फोकस एरिया क्या रहेगा, फोकस एरिया रहेगा एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। एडोलेसेंट WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से होता है, जो 10 से लेकर 19 साल के बच्चे होते हैं उनको एडोलेसेंट कहते हैं। तो एडोलेसेंट गर्ल जो है उनको यहां पर हम लोग फोकस रखेंगे, उनके हेल्थ केयर के बारे में हम लोग देखेंगे, और डिजीजेज, जो डिजीजेज नई डिजीजेज आ रही है उसको सर्वेलेंस करने के लिए हम लोग ये पैसा यूज करेंगे, ऐसा कहना है, ठीक है। ये लोन 18 साल के लिए है, 18 ईयर्स के लिए ये लोन दिया है, और साथ में 5.5 ईयर्स का क्या दिया है आपको, ग्रेस, 5.5 ईयर का ग्रेस दिया है, तो ये भी याद रखेंगे आप। चलिए अगला जो है वो है 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। देखिए हर साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला जाता है, इस बार भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है,
2020 के हिसाब से, ठीक है, ये 2020 के हिसाब से अवार्ड है। 52nd अवार्डी कौन बन रही है? आशा पारेख। देखिए वेटरन एक्ट्रेस है, ठीक है, आशा पारेख, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज में, गुजराती, बंगाली और हिंदी मूवीज में, बहुत सारी मूवीज में काम किया है। आशा पारेख का नाम किसने अनाउंस किया है? तो वो है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो है हमारे अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर साहब। इन्होंने जो है रिसेंटली अनाउंस किया है कि इस बार का जो है आशा पारेख को हम लोग देंगे। आशा पारेख से आप लोग याद रख सकते हैं कि इन्होंने 95 फिल्म्स के आसपास टोटल लैंग्वेजेस में करी है। उसके बाद 1992 में इनको पद्मश्री भी हम लोग दे चुके हैं। पद्मश्री कौन सी फील्ड में मिला है इनको? आर्ट्स की फील्ड में पद्मश्री हम 1992 में इनको दे चुके हैं। और एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि मोस्ट रिसेंट दादा साहेब फाल्के अवार्ड हमने किसको दिया था, मतलब पिछली बार किसको मिला था? वो थे साउथ के जो लेजेंडरी एक्टर है रजनीकांत साहब, ठीक है, उनको हमने पिछले साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया था। और अब किसको मिल रहा है? आशा पारेख को। तो ये नाम आप याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपके लिए यहाँ पर जरूरी है। एम श्रीनिवासन, उसके बाद है बंडारू, विल्सन बाबू और संजय कुमार। तो सब एक एक करके चालू करते हैं। एम श्रीनिवास से चालू करते हैं। एम श्रीनिवास जो है इनको बना दिया गया है एम्स, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है, इस जो है इसका डायरेक्टर, ठीक है, एम्स दिल्ली के डायरेक्टर कौन बने हैं? एम श्रीनिवास बाबू। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इनका अपॉइंटमेंट कैसा हुआ है? 5 साल के लिए, 5 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, 5 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी आ जाए। इसका मतलब है कि अगर 5 साल पहले हो गए तो 5 साल पूरे करेंगे। अगर 65 साल के पहले, मतलब 5 साल कंप्लीट करने से पहले ही अगर वो एज में 65 साल के हो जाते हैं तो आपको वहीं पर आपकी टर्म खत्म हो जाएगी। ये ऑर्डर किसने रिलीज किया है? ठीक है, ये ऑर्डर रिलीज किया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। उसके बाद अभी इन्होंने किसको रिप्लेस किया? रणदीप गुलेरिया को। रणदीप गुलेरिया, ठीक है, बहुत फेमस नाम है रणदीप गुलेरिया। कोरोना में बहुत काम किया इन्होंने। 2017 से ही बने हुए थे, 2022 यानी 5 साल के बाद इनका क्या हो गया? रिटायरमेंट हो गया है। अब बन गए हैं एम श्रीनिवास, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एम्स से आप क्या ध्यान रख सकते हैं? एम्स से आप ध्यान रख सकते हैं कि 1956 में जो है ये बना था। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इसके प्रेसिडेंट वो होते हैं जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ये कौन बने हैं? डायरेक्टर बने हैं। हमारे प्रेसिडेंट कौन होते हैं इसके? जो हेल्थ मिनिस्टर होता है उस समय प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर, वही क्या होता है? एम्स का प्रेसिडेंट होता है, जो अभी कौन है? मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया साहब, क्योंकि वो हमारे क्या है? हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट नाम है बंडारू विल्सन बाबू। तो नाम याद रखिएगा, बंडारू विल्सन बाबू, ठीक है। ये जो है इनको अपॉइंट किया गया है इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर, ठीक है, इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर टू कौन सी कंट्री? मेडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक है, अफ्रीका में आता है मेडागास्कर, ठीक है। अफ्रीका का जो आप देखेंगे मैप तो यहां पर जो कंट्री दिखती है ये है मेडागास्कर, ठीक है। और मेडागास्कर के लिए हमारे जो नए एम्बेसडर बने हैं वो कौन है? बंडारू विल्सन बाबू। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है अक्षय कुमार को, ठीक है, अक्षय कुमार को। मेडागास्कर से आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि मेडागास्कर जो है ना इंपॉर्टेंट कंट्री इसलिए है क्योंकि इसकी करेंसी और कैपिटल बहुत डिफरेंट होती है और समझने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल है वो है एंटानानारिवो, ठीक है, एंटानानारिवो। देखिए नाम से याद आ जाएगा कि मेडागास्कर का, क्योंकि इतना डिफिकल्ट कैपिटल और किसी का है नहीं। और यहाँ पे करेंसी जो यूज होती है वो होती है मेलागेसी अरी। तो ये भी एक डिफरेंट सी कोई करेंसी है जो आपको याद रखने के लिए बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट थे आपके संजय कुमार। संजय कुमार जो है संजय कुमार, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट किस चीज के लिए हुआ है? संजय कुमार का ही देखेंगे। संजय कुमार का अपॉइंटमेंट हुआ है रेल टेल जो है रेलवे टेलीकम्युनिकेशन जो है इसका चेयरमैन और एमडी बनाया गया है। किसको? संजय कुमार को ये बनाया गया है। रेल टेल से आप याद रख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आती है। 2000 में इसको बनाया गया था। न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है। और साथ साथ आप याद रख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है 72.84% इसका शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। मतलब ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट के अंडर में अंडरटेकिंग में ये आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है इंडिया का फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रडार। एवलांच का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। एवलांच का मतलब होता है कि जो पहाड़ों से बर्फ की चट्टानें गिरती है ना अचानक से, जिससे मतलब लैंडस्लाइड जो होती है, एक तरीके का लैंडस्लाइड है, बस साथ में बर्फ गिरेगी साथ में, उसको आप लोग क्या कहते हैं? एवलांच, ठीक है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडिया का पहला एक रडार आया है जिसको हमने कहां पर लगाया है? नॉर्थ सिक्किम में। सिक्किम में बहुत सारे माउंटेन्स है जहां पर क्या है बहुत सारी बर्फ है, और वो अचानक से अगर सरकने लगती है तो
वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती है, वहां के जो लोग हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। डिजास्टर भी वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ये रडार के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि ट्रिगर होने के बाद जैसे ही एवलांच ट्रिगर होता है, जैसे ही समझ में आता है कि भाई एवलांच होने वाला है, गिरने वाला है, ये 3 सेकंड के अंदर आपको क्या कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा। तो 3 सेकंड के अंदर अगर आपको इन्फॉर्म हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा कि आप क्या कर सकते हैं, वहां से लोगों को हटा सकते हैं, लोगों की जान हान की जो चीजें है उसको यहां पर आप बचा सकते हैं, ठीक है। इस वजह से यहां पर डैमेज जो होगा पर्सनल या फिर प्रॉपर्टी का कम हो जाएगा। उसके बाद यहां पर इसका डिस्टेंस कितना है, ये कितने डिस्टेंस तक का अपना रडार मेजर कर सकता है, तो 2 स्क्वायर किलोमीटर तक के अगर कुछ भी होने के चांसेस हो तो ये रडार उसको बिल्कुल पकड़ लेगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, इमेज और वीडियोज रिकॉर्ड करेगा एवलांच के, ठीक है, ताकि जो एक्सपर्ट्स जो है इनको बाद में फ्यूचर के लिए काम आए, स्टडी करने के लिए कि भी देखो कैसे एवलांच हो रहा है, क्या दिक्कतें हो रही है, वहां पर क्या हम लोगों को स्टेप्स लेने चाहिए, उसके लिए ये ऑटोमेटिकली इमेज और वीडियोस रिकॉर्ड करेगा। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये ऑल वेदर में काम करेगा, मतलब अगर स्नो हो है, फॉग है, कुछ भी है, तब भी ये रडार काम करते रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया का पहला एवलांच मॉनिटरिंग रडार कहां लगाया है, नदन सिक्किम में लगाया गया है। नेक्स्ट, NROL 91 यूएसए का क्या है, एक स्पाई सैटेलाइट है। NROL का मतलब होता है नेशनल रिकॉनाइसेंस, ठीक है, स्पेलिंग जरा देखिएगा, यही है, रिकॉनाइसेंस ऑफिस, ठीक है। इसका एक सैटेलाइट है 91 नंबर का, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। इसको कहां, ये एक स्पाई सैटेलाइट है, यूएसए का है, ठीक है, मतलब नासा ने बनाया हुआ है, ठीक है। कहां से इसको लॉन्च किया गया है, कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया गया रिसेंटली। और इसको कौन से रॉकेट में लॉन्च किया गया है, तो रॉकेट का नाम है डेल्टा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी के साथ साथ चाइना ने भी 2 जो है एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, शियान 14 और शियान 15, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शियान 14 और शियान 15 इन्होंने कौन से रॉकेट से किया है, तो इनके रॉकेट का नाम है क्वाइजोउ 1A या फिर उसको KZ-1A भी कहा जाता है, ठीक है। यहां से इसको लॉन्च किया गया है। शियान का मतलब होता है इंग्लिश में, शियान चाइनीज लैंग्वेज है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 14 जो है ये स्पेशली आपका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा गया है, कि सारी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह यहाँ से होंगे, या फिर न्यू कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वगैरह करना है तो वो यहाँ से होगा। और 15 जो है इसका मेन मोटो है, इसको किसके लिए भेजा गया है, कि अगर कोई लैंड सर्वे के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को इकट्ठा करनी है, या फिर अर्बन प्लानिंग, ठीक है, या फिर हमें करना है डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, डिजास्टर प्रिवेंशन करना है, तो वो सारी चीजों के लिए 15 है। तो 14 किस चीज के लिए, 15 किस चीज के लिए, ध्यान रखिएगा। शियान 14, 15 मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इस तरीके के नाम ना आपको कोरिया के भी देखे जाते हैं, चाइना के भी देखे जाते हैं, तो कंफ्यूज ना हो किस चीज का है, चाइना का है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एथिकल हैकिंग लैब जो है ये बनाया है, कहां पर, हैदराबाद में इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। उसके बाद इसका एम क्या है कि भैया इतने सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं कि हमको उसके खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। लोग हमारे मशीन में जो है घुस जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे जो पूरे डेटा वेटा ले जा रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर में घुसकर, तो उससे बेटर है कि हम लोग उसके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाए, कि लोगों को एथिकल हैकिंग हम लोग सिखाए, और उस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हैकर्स जो है जो एथिकल हैकिंग करते हैं उनको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन लोगों का मेन है कि हम लोग हमारा डेटा बचाए, ठीक है, बैंक के जो डिटेल्स होते हैं लोगों तक नहीं पहुंचे, ठीक है, ये सारी चीजें करें। ऊपर से साथ साथ ना आजकल डिजिटल एसेट्स जो है उसमें भी बैंक डील करने लगा है, ठीक है। तो डिजिटल एसेट्स लोगों के बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एथिकल हैकिंग लानी पड़ेगी, ऐसा किसका कहना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में मुंबई में बना हुआ था, और इसके जो MD/CEO है वो है A मैनी मिखलाई, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। चलिए और कुछ फैक्ट्स आपके लिए, कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 76th सेशन हुआ था, जिसमें G4 कंट्रीज, नाम याद रखेंगे, इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील, इन लोगों ने क्या किया है, चारों ने मिलकर बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है UNSC, इसमें अर्जेंटली हम लोगों को रिफॉर्म लाने की जरूरत है। यहां पर बहुत नीड है रिफॉर्म लाने की, अर्जेंट नीड टू रिफॉर्म दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसा कहना किसका है, इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। और इसको समर्थन देने के लिए बहुत सारे स्टेट सामने आ गए हैं कि भैया जरूरत तो है अर्जेंट रिफॉर्म लाने के लिए। उसके बाद एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि लक्स कोजी ने क्या किया है, मिस्टर सौरव गांगुली जो कि BCCI के प्रेसिडेंट है, इनको क्या कर दिया गया है, उनका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इनके पास एक ब्रांड एम्बेसडर पहले से था जिनका नाम है
धवन, और अब जो है वरुण धवन के साथ सौरभ गांगुली भी इनके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। ठीक है, और आज की लास्ट न्यूज़ की मैंने आपको बताया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग क्या मनाते हैं, अंत्योदय दिवस। अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज़ याद होगी। ठीक है, अब उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ना इनके जीवन पर एक किताब रिलीज की गई है जिसका नाम है जीवन दर्शन और समसामयिक का मतलब होता है कॉन्टेम्प्ररी, सेम समय वाले, या फिर जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्टेम्प्ररी। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिक। ठीक है, ये जो है कॉन्टेम्प्ररी इसका मतलब होता है। ठीक है, ये बुक जो है रिलीज करी है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो कि अभी नए बने हैं, जगदीप धनकर साहब ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कॉमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।